लड़की हर मोड़ पे जाके जान दे दे किसी के लिए, हर किसी का मौत हो जाए, ऐसा काम ना हो। लड़की लोग के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए कि लड़की लोग सेफ्टी रह सके। हर लड़का का यही काम है कि शादी किया, 2 साल 4 साल यूज किया और छोड़ दिया। उन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए कि ताकि दोबारा वो लोग किसी लड़की के साथ खिलवाड़ ना करे, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा वाली हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो गाँव का हो। बस। मेरे साथ एक महिला बगल में बैठी हुई है, इनकी एक दुखद कहानी है। फिलहाल इनसे हम जानना चाहेंगे क्या हुआ है मैम। हमारे साथ मेरी शादी हुई थी 2020 में मनु सिंह के साथ। उनका घर पड़ेगा कुसौंदी। उनके पिता का नाम है इंदर सिंह और वो लोग प्लस ऑर्केस्ट्रा भी चलाते हैं कुसौंदी से। अच्छा। तो मुझे बोला गया था कि तुमको ऑर्केस्ट्रा में नचवाने के लिए लेकर आए। कौन बोला था ऑर्केस्ट्रा में नचवाने के लिए? मनु सिंह बोला था। आपको? जब शादी हो गई तब बोला, शादी के पहले नहीं बोला कि मैं तुम्हें ऑर्केस्ट्रा में नचवाने के लिए तो लेकर शादी से पहले आपको पता नहीं था कि वो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था। जब मैं उसके रूम पे गई, जब मैं कुसौंदी में रही, तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि उनके फादर और वो दोनों मिलकर पार्टी चलाते हैं। आपका शादी हो गया उसके बाद आपको पता चला? जी, मैं मुलाकात कैसे हुई उनसे? मुलाकात उनसे हमारी कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता से वो थे, कलकत्ता में उस टाइम से उनसे बातचीत हुई। शादी आप जो की हैं आपके पेरेंट्स के साथ नहीं हुआ क्या? उनसे अलाउ करके नहीं? हमारे पेरेंट्स से अलाउ होकर ही हुआ है और उनके पेरेंट्स से भी अलाउ है। अभी तक बातचीत फ़ोन में होता था। शादी हुआ, सबको पता चला कि हाँ शादी हुआ। उनके पापा सामने देखते थे कि उनके लड़का मेरे पास आते थे, रहते थे, सोते थे, खाना पीना चाय। शादी कहाँ हुआ था आपका? शादी थावे मंदिर में हुआ था। और शादी के बाद लड़का मेरे घर भी गया, 1 सप्ताह मेरे घर पे रहा। ससुराल गया? जी, मेरे मायका 1 सप्ताह मेरे घर पे रहा। उनको एक दामाद का जो विदाई होता उनको सब कुछ दिया गया। प्लस मैं सोची कि मेरे घर से अगर कुछ दान दहेज तिलक नहीं मिलेगा तो मैं धीरे धीरे उनको अपाची गाड़ी। वो दहेज का भी मांग कर रहा है? हाँ, अभी उनके पापा का कहना है कि तुमको एक ही शर्त पे रखेंगे, 10 लाख रुपया तुम्हारे घर वालों को बोलो कि तिलक देगा तब तुमको रखेंगे, धूमधाम से शादी करके ले आके। और इसमें उनके गाँव में अजय राव है, मतलब मुखिया है, सरपंच जी हैं। तो मैं उनसे भी बहुत बार उनके मतलब वहाँ पे बातचीत हुआ था बैठकी में। तो वहाँ पे उनके पापा बोले थे कि हम अपना लड़की का शादी दे देंगे तब इसको घर पे ले जाके रखेंगे। और लड़का हमारे साथ और एक ठो धोखागिरी किया कि मेरे से शादी के पहले उनका शादी तय हो चुका था किसी और के साथ। जी, लड़की का नाम नेहा सिंह है, तड़वाड़ा उसका घर है। और वो लड़की, मैं उस लड़की को फ़ोटो वीडियो, मैं इनके साथ शादी का जितना मतलब संबंध बाप बच्चा मेरा ये करवाया, ये लोग 1 बार नहीं 2 बार। एक मिनट, आपका शादी का कितना दिन हो गया? मेरा शादी का 2 साल पूरी हो गया। और बच्चा क्या बोले थे? बच्चा हमारे 2 ठो लोग ऑपरेशन करवा दिया, नहीं रखने ऑपरेशन करा दिया? जी, 2 बच्चा हमारा रखने नहीं दिया। बोला जब आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी तो आपने इसका विरोध नहीं किया? मैं विरोध 6 महीना, वो बोला था मेरा दीदी का शादी हो जाएगा तब तुमको ले जाके घर पे रखेंगे। मैं 6 महीना के बाद विरोध करना शुरू कर दी हूँ। मेरा आज केस को लड़े हुए 1.5 साल होने जा रहा है। नहीं, जब आपके बच्चे को नुकसान कराया वो लोगों ने तब आपने क्यों नहीं विरोध किया? मैं इसलिए विरोध उस टाइम नहीं की क्योंकि हमारा बीमारी था। पहला बच्चा में अगर वो लोग बोला था कि बीमारी है अभी मत रखो तो मैं उन लोग का बात मानी, और नहीं भी अगर मानती तो मुझे टॉर्चर बहुत किया गया था जिसके लिए हमको मजबूरन हटाना पड़ा बच्चा। और दूसरे में मैं पोलियो कार्ड का बनाई थी कुसौंदी सरकारी हॉस्पिटल में। मेरा बच्चा 4 महीना का हो गया था। मैं उस बच्चे को रखने के लिए बहुत खुश थी कि मेरे बच्चे को मत मारो, लेकिन मेरे बच्चों को ये लोग बहुत टॉर्चर किया। बाप बेटा मिलके मुझे रखने नहीं दिया और उस डॉक्टर को जाके बोला कि वो तो नचनिया है, ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, उसका बच्चा हम लोग लेंगे, उसको वो नाचेगी कैसे बच्चा? तो खुद ऑर्केस्ट्रा वाला है तो आपको बोल रहा है? हाँ, वो खुद ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, मुझसे कह रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाली है, उसको घर का बहू बनाएंगे, नचनिया बजनिया को। उनके पापा हर जगह यही बात बोलते हैं। और मनु सिंह जो मेरे हस्बैंड हैं वो उस लड़की से आज के डेट में भी उस लड़की से बात कर रहे हैं और वो लड़की भी नहीं मानती है। मैं उस लड़की को बहुत बार बता चुकी हूँ। उस लड़की के मम्मी से मेरी बात हुई थी, मैं उसकी मम्मी से बहुत बार बात की हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग, सबूत, प्रूफ सब कुछ है। और शुरू से लेके ये लोग मेरे साथ जितना टॉर्चर किया मैं सारा प्रूफ रखी हूँ, मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके हस्बैंड आखिर आपको छोड़ क्यों दिए हैं, क्यों नहीं अपनाना चाहते? क्योंकि उसका शादी ऑलरेडी पहले से उस लड़की से तय हो चुका था। उस लड़की से अभी शादी तो हुआ नहीं ना है? हुआ नहीं है, लेकिन उसका दिमाग में यही है कि हम अगर उसके लाइफ में रहेंगे तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में रखेगा या तो बाहर ही रखेगा और उससे शादी करके उसको घर पे रखेगा। क्योंकि उसके साथ भी वो गलत संबंध बना चुका है। शादी का पहले उसके घर 1 बार नहीं 10 बार गया है ससुराल अपने। और वो लड़की को पता है कि इसका शादी हो गया, उसके बाद भी वो लड़की तैयार है? मेरे पास उस लड़की का मम्मी
मम्मी का फ़ोटो है, उसका बहन का फ़ोटो है, उस लड़की का भी फ़ोटो है। और हम यही चाहेंगे सबको इसमें वायरल किया जाए अच्छा से, वो लड़की को भी सबक मिले कि किसी का घर फोड़ने का नतीजा क्या होता है। वो लड़की, मैं 10 बार उसे समझाई कि देखो मेरा शादी हो चुका है, तुम मेरे आदमी से बात मत किया करो, बात तुम साइड हट लो, तुम्हारा लाइफ पूरा पड़ा है। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। आज का डेट में भी अभी शायद सर फ़ोन किए थे तो फ़ोन वेटिंग बता रहा था, 24 घंटा उनका फ़ोन वेटिंग बताता, क्योंकि उसी से वो बात करते दिन रात। अच्छा, आपको ससुर भी बोलते थे कि आप ऑर्केस्ट्रा में डांस की? हाँ, मेरे ससुर ही सबको बोले थे। और उसके बाद जब बीच में केस उस हुआ, मैं सुलहनामा लगाई, मैं सुलहनामा लगा के सबको बेल करवा दी। तब मेरे ससुर गांव समाज में सबको बोले थे कि मेरा लड़की का शादी दे देंगे, तभी इसको ले जाके घर पे रखेंगे धूमधाम से। पूरे गांव में, पूरे समाज में और पूरे पंचायत में इन्होंने बात? पंचायत में नहीं हुई थी, जैसे पंचायत बैठक ही बैठा था, 2-4 लोग ही थे उनके गाँव के। उस बीच में बोला गया था कि लड़की का शादी हो जाएगा तब मैं इसको ले जाके घर पे रखूँगा। उसकी एक लड़की है, अलका नाम है, जिसका शादी देना अभी बाकी है। बोला अगर हम अभी इसको ले जाके रखेंगे तो हमारे घर पे कोई आएगा नहीं, बेटा ऐसा शादी कर लिया, 10 रकम का बात होगा, गांव में समाज में इज्जत नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे बोल रहा था। सारे दुनिया में जो लड़की के साथ ये सब हो रहा है, इसके लिए प्लीज़ विरोध किया जाए। लड़के लोगों को अच्छा से अच्छा सबक इसलिए दिया जाए क्योंकि वो लोग हर बार हर लड़की को यूज करके छोड़ दे रहे हैं। क्यों? आखिर लड़की जात तो एक विश्वास से किसी का हाथ थामती है ना, फिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है? क्या कहना चाहिएगा अपने सरकार से? मैं अपने सरकार से ये कहना चाहूँगी कि लड़की लोगों के साथ ऐसा गलत दुर्व्यवहार ना हो कि हर लड़की हर मोड़ पे जाके जान दे दे किसी के लिए, हर किसी का मौत हो जाए, ऐसा काम ना हो। लड़की लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए कि लड़की लोग सेफ्टी रह सके। हर लड़का का यही काम है कि शादी किया, 2 साल 4 साल यूज किया और छोड़ दिया, उन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए कि ताकि दोबारा वो लोग किसी लड़की के साथ खिलवाड़ ना करे, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा वाली हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो गाँव का हो। बस मुझे ये साथ सिर्फ धोखा किया। वो मुझे अगर पहले सच्चाई बताया होता कि मेरा शादी ऑलरेडी कहीं तय है तो शायद मैं इनसे शादी नहीं करती, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। जब मुझसे शादी हो गया, मेरा रिश्तेदार इतना सब कोई जान गया, हर कोई जान गया कि मेरी इनसे शादी हो गई। मेरे घर गए, मेरे साथ एक बिस्तर में सोए, मेरा भाई बाप जवान हर कोई जाना। मेरे घर का दीदी का ससुराल भी गए, ससुराल में रहे, वहाँ पे खाना खाए, दिन भर वहाँ पे थे। उनको विदाई उदाई मेरे भाई के साथ जाके कपड़ा खरीदे, मॉल में सब कुछ हुआ। उसके बाद कहता है कि दूसरा शादी करेंगे। जब दहेज का लालच था दोनों बाप बेटा को, जब उन लोगों को दहेज चाहिए था तो फिर उसका लड़का पहले बोलना चाहिए था कि हम मेरा शादी कहीं तय है, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, मैं अपने घर चले जाती। ऐसा कुछ भी मैटर नहीं होता। वो क्यों हमारे साथ धोखागिरी किया? और उसके बाद भी मैं केस की। मैं केस करने के बाद चाहिए उन लोग को अलग, मैं उन लोग को जेल भेजूँ, लेकिन मैं उन लोग को जेल इसलिए नहीं भेजी कि परिवार है। अगर मैं उस लोगों को जेल ही भेज देती हूँ तो फिर मैं क्या मूल्य जाके उन लोग के साथ रहूँगी। इसलिए मैं उन लोग को एक बार मौका दी कि उन लोग को एक बार मौका दिया जाए। चलिए, इनकी दुखी कहानी बहुत सारे हैं। मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये महिला है, आपसे गुहार कर रही है। और उस मनचले लड़कों से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाओं का ज़िंदगी आप ख़राब कर रहे हैं। ये कतई आपको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि ऐसे मनचले लड़कों को आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और ऐसी महिलाओं जो आज बिलख रही है, आज बेघर है, इनके रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए निवाला नहीं है, और ये किराए के रूम पर रहती हैं, ये मजबूर हैं और दुआई करती हैं। कोर्ट में, थाने में, हर जगह इन्होंने गया, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं फिर से एक बार कहना देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप इस कान खोल कर सुनिए। आप यही बोलते थे ना, महिला नारी सशक्तिकरण के लिए मैं जो होगा वो करूँगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। धन्यवाद।